मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम है। तो इसमें 216 और 288, इन दो संख्याओं का अंतर सबसे कम है, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो जब 216 और 288 का अंतर निकाला जाएगा तो 288 माइनस 216, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 कट जाएगा, 72, यानी कि 72 इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। अब देखेंगे कि इस 72 से 216, 288 और 720 कट रहा है या नहीं। अगर कट जाएगा तो यही आपका मौसा हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो फिर इसको तोड़ा जाएगा। तो जब देखा जाएगा तो 72 से 720 तो कट जाएगा। अब इन दो संख्याओं को चेक किया जाए तो यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 216 है, तो इसको 3 से चेक किया जाएगा। तो 3 से जब गुना किया जाएगा 72 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 सते 21, यानी कि 216 भी 72 से कट जाएगा। अब 288 को देखेंगे, 288 कट रहा है कि नहीं। तो 288 को जब 72 से भाग दिया जाएगा तो ये भी 4 टाइम कट जाएगा। तो यानी कि 72 से ये सारी संख्याएं कट जा रही है। तो आपका यहाँ पे इसका HCF जो होगा 72 हो जाएगा। तो देखेंगे कि 72 किस ऑप्शन में दिया है। तो 72 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1134, 1344 तथा 1701 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको उन दो संख्याओं को लेना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि वो दो संख्याएं कौन सी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पे 1344 और 1134, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पे जब इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 0 है, तो इस संख्याओं को कटने के लिए इनके अंत में 0 होना चाहिए, पर इन संख्याओं के अंत में 0 नहीं है, तो ये संख्याएं 210 से नहीं कटेगी। तो अब 210 का फैक्टर निकालेंगे। तो 210 का फैक्टर 21 और 10 को लेंगे। दोस्तों 10 से तो ये संख्याएं कटेगी नहीं, क्योंकि इनके अंत में 0 होना चाहिए और इनके अंत में 0 नहीं है, तो ये संख्याएं 10 से नहीं कटेगी। अब आपको 21 से ट्राई करना होगा। तो जब 21 से चेक करेंगे तो 21 से 1134, ये आपका कट जा रहा है 21 25 105, और यहाँ फिर ये आपका 21 चौका 84, ये कट जा रहा है। फिर अब आप इसको जब देखिएगा तो 21 छक्का 126 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 और 4 84, 21 चौका 84, ये भी संख्याएं कट जा रही है 21 से, और फिर 1701 है। तो जब इसको कटाया जाएगा तो ये भी संख्याएं, जब 1701 को 21 से कटाया जाएगा 21 से, तो इसको देखा जाएगा कि ये कितना बार में जा रहा है। तो ये आपका जाएगा 8 टाइम। तो 8 में 1 से किया जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 168।
जब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये सब कट जाएगा, फिर 1, तो 21 एकम 21। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 से ये तीनों संख्याएं कट जा रही है, यानी कि आपका मौसा जो है 21 हो जाएगा। और 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 21 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सात बटा 9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे जो पूछा जाए, यदि आपसे मौस पूछा जाए तो ऊपर वाले का मौस निकालेंगे और नीचे वाला का लॉस निकालेंगे। तो जब 7, 14 और 7 इसका जब मौस निकाला जाएगा तो आपका 7 आ जाएगा, और फिर इसका नीचे वाले का 9, 15 और यहाँ 10, जब इसका लॉस निकाला जाएगा तो 15, 9 और 10 का लॉस 90 हो जाएगा। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 7 और बटा 90 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 7 बटा 90 दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब भी मौस पूछे तो ऊपर वाले का मौस निकालेंगे और नीचे वाले का लॉस निकालेंगे और फिर बाटा में लिख के आंसर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पे जो भी पूछा जाए, महत्तम समापवर्तक पूछा जाए मौसा, तो आपको ऊपर वाले का मौसा निकाल लेना है। तो जब हम ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे 9, 12, 18 और 21 का मौसा, तो आपका हो जाएगा 3, और नीचे वाले का लॉस निकालेंगे। तो नीचे वाले का लॉस निकाला जाएगा तो 10, 25, 35 और यहाँ 40। जब इसका लॉस निकाला जाएगा तो आपका हो जाएगा 1400। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 3/1400 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 3/1400 दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ये संख्याएं है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए और संख्याओं को अनुपात में दिया हो तथा उसका मौस दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अनुपात लिखा है तो आपको अनुपात में उतार देना है। अनुपात 1, 2, 3 और जितना मौसा है उसी से आपको गुना कर देना है। तो यहाँ मौसा 12 दिया है, 12 से इसमें गुना, फिर 12 से इसमें गुना और फिर 12 से इसमें गुना कर देना है। तो जब इसमें गुना किया जाएगा तो आपको यहाँ पे संख्याएं मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे 12 एकम 12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा और यहाँ पे 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 12, 24 और 36 दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 12, 24 और 36 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।